नमस्कार। चलिए एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें अंतरिक्ष की गहराइयों से लेकर हमारे पैरों के नीचे की जमीन तक ले जाएगा। ये हमारी दुनिया की कहानी है, हमारा घर पृथ्वी। इसकी शुरुआत करते हैं ऊपर देखकर। कभी सोचा है, सूरज ढलने के बाद जब आसमान को देखते हैं तो कितना कमाल लगता है। अनगिनत टिमटिमाती चीजें ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर इस पूरे ब्रह्मांड में हम हैं कहाँ। तो आखिर है क्या ये सब? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि रात के आसमान को रोशन करने वाली ये चीजें क्या हैं और इस विशाल आकाश में हमारा अपना घर कौन सा है। देखिए, सबसे बड़ा फर्क है इनकी अपनी रोशनी का। तारे, जैसे हमारा सूरज, वो गर्म गैसों के धधकते हुए गोले हैं जिनकी अपनी गर्मी और अपनी रोशनी होती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रह हैं, जैसे हमारी पृथ्वी। इनके पास अपनी रोशनी नहीं होती, ये तो बस किसी तारे की रोशनी से ही चमकते हैं। इसे एक बड़े परिवार की तरह समझ सकते हैं। हमारा सौरमंडल, इस परिवार का मुखिया है सूरज, और इसकी जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटेशनल पुल ने ही 8 ग्रहों, उनके चंद्रमाओं और छोटे मोटे अनगिनत पिंडों को एक साथ बांध के रखा हुआ है। हर ग्रह सूरज के चारों तरफ एक फिक्स्ड रास्ते पर चक्कर लगाता है, जिसे ऑर्बिट कहते हैं। और जरा सोचिए, बुध ग्रह जहां सिर्फ 88 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है, वहीं सबसे दूर बैठे नेपच्यून को 164 साल लग जाते हैं। कमाल है ना? अब इतने सारे ग्रहों का क्रम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, सही कहा ना? पर घबराइए नहीं, एक बड़ा मजेदार तरीका है। बस ये लाइन याद रखिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस लाइन का हर पहला अक्षर आपको बुध से लेकर नेपच्यून तक सारे ग्रहों का सही क्रम बता देगा। चलिए अब जरा जूम इन करते हैं और अपने घर यानी पृथ्वी पर आते हैं। सूरज से तीसरा ग्रह, आखिर ये इतना खास क्यों है? क्या है जो इसे सबसे अलग बनाता है? पृथ्वी वाकई में एक अद्भुत, एक अनोखा ग्रह है, क्योंकि यहाँ वो सब कुछ है जो जीवन के लिए जरूरी है। एक ऐसा तालमेल जो हमारे सौर मंडल में कहीं और नहीं मिलता। यहाँ ना तो ज्यादा गर्मी है, ना ही ज्यादा ठंड। यहाँ जीवन का अमृत यानी पानी है। और सबसे जरूरी, यहाँ की हवा में ऑक्सीजन जैसी गैसें हैं जो हमें सांस लेने देती हैं। अंतरिक्ष से देखने पर इसके 2/3 हिस्से पर पानी ही पानी दिखता है, इसीलिए तो इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी कभी रुकती नहीं है, ये लगातार 2 तरह से घूमती है। एक तो ये लट्टू की तरह अपनी ही जगह पर घूमती रहती है, जिसे घूर्णन या रोटेशन कहते हैं। इसी से दिन और रात होते हैं। और दूसरा, ये अपनी जगह पर घूमने के साथ साथ सूरज का भी चक्कर लगाती है, और इसी से मौसम बदलते हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि मौसम बदलते क्यों हैं? गर्मी, सर्दी, ये सब होता कैसे है? इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी नहीं, बल्कि थोड़ी सी झुकी हुई है। तो जब ये सूरज का चक्कर लगाती है, तो जो हिस्सा सूरज की तरफ झुका होता है वहां गर्मियां होती हैं, और जो हिस्सा दूर होता है वहां सर्दियां। और हाँ, साल में 2 दिन ऐसे भी आते हैं जब दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी के उन 3 जरूरी हिस्सों की जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये हैं जमीन, हवा और पानी। जमीन मतलब स्थलमंडल, हवा यानी वायुमंडल, और पानी जिसे हम जलमंडल कहते हैं। और जहां ये तीनों एक दूसरे से मिलते हैं ना, बस वहीं जीवन की चिंगारी है। उसी छोटी सी परत को हम जीव मंडल या बायोस्फीयर कहते हैं, जहां हर तरह का जीवन मौजूद है। और जो हवा हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन पौधों के बढ़ने के लिए जरूरी है, और ऑक्सीजन तो हमारी सांसों के लिए। ये दोनों गैसें मिलकर ही हवा का लगभग 99% हिस्सा बनाती हैं। हम पृथ्वी को नीला ग्रह तो कहते हैं, पर एक हैरान करने वाली बात यह है कि इस पर मौजूद 97% से भी ज्यादा पानी खारा है, जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी पीने लायक मीठा पानी सिर्फ 3% से भी कम है। यह हमें बताता है कि मीठा पानी कितना कीमती है। ठीक है, तो अब जब हम अपने ग्रह के बारे में थोड़ा जान गए हैं, तो सवाल उठता है कि इस बड़ी सी दुनिया में हम अपना रास्ता कैसे ढूंढते हैं। यहीं पर काम आते हैं नक्शे। इसे समझने के लिए ग्लोब पर बने कुछ काल्पनिक लाइनों को देखना होगा। जो लेटी हुई रेखाएं हैं यानी हॉरिजॉन्टल, उन्हें अक्षांश या लैटिट्यूड कहते हैं। ये हमें बताती हैं कि कोई भी जगह भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ है या दक्षिण की तरफ। और जो खड़ी रेखाएं हैं यानी वर्टिकल, उन्हें देशांतर या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये हमें बताती हैं कि कोई जगह पूरब में है या पश्चिम में। अब जब ये लेटी और खड़ी रेखाएं
एक दूसरे को काटती हैं तो एक जाल सा बन जाता है ना? इसी को ग्रिड कहते हैं। और इसी ग्रिड की वजह से दुनिया के हर कोने का एक खास पता होता है, एक यूनिक एड्रेस, जिससे हम किसी भी जगह को एकदम सटीक तरीके से ढूंढ सकते हैं। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं और जमीन के अलग अलग रूपों को करीब से देखते हैं। वो पहाड़, पठार और मैदान जो हमारी दुनिया को इसका अनोखा रूप देते हैं। हमारी धरती का चेहरा एक जैसा नहीं है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो पानी का खजाना है, तो कहीं मेज की तरह सपाट पठार हैं जो खनिजों से भरे पड़े हैं, और फिर आते हैं बड़े बड़े मैदान जो खेती के लिए और हमारे रहने के लिए सबसे अच्छी जगह हैं। हर एक की अपनी खासियत है, अपनी अहमियत है। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, ये जो जमीन हमें दिखती है, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये पत्थर, ये पहाड़, ये मैदान सब बदल रहे हैं। जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो भी बहुत धीरे धीरे लगातार हिल रही है। ये बदलाव लाखों सालों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो ग्रहों के नाच से लेकर हवा, पानी और जमीन के खेल तक सब कुछ एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारा ग्रह एक बहुत ही जटिल लेकिन खूबसूरत सिस्टम है, और इन कनेक्शन को समझना ही इस ब्रह्मांड में हमारे इस अनोखे घर की कीमत समझने की तरफ पहला कदम है। और ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हम जानते हैं कि हमारा सौरमंडल हमारी आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है और हमारी आकाशगंगा इस अनंत ब्रह्मांड में बस एक कण जैसी है, तो इस विशालता में आखिर हमारी जगह है क्या?